घूमते वो तो रहे। 2002 की बात है, अब तो आपकी तरफ कोई सोचे तो उस पे वैसे ही हमला हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सोचने वाले लगातार सोचते रहते हैं मेरे अगेंस्ट में। जान को अभी भी खतरा है आपकी? जब विरोधी लगातार लगे रहते हैं हमारे पीछे, ये टीवी चैनल और मीडिया के साथ ही हमारे जो भी नाम आप नवाज दें, बाहुबली कहें, डॉन कहें, माफिया कहें, जो भी कह दें आप किसी को, वो सब आप लोगों के सपने हैं भाई। सुना है योगी आदित्यनाथ की आत्मा है। ये तो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग पीठ से हम लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है। हम लोग हमेशा दर्शन करने वहाँ जाते आते रहते हैं। इससे तो अब कुछ आपने एक लाइन खींची ना, आप ठाकुर ठाकुर एक तरफ हो गए, योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हो गए आप। नहीं। हमने जात की कभी राजनीति नहीं की है। नहीं, पूछ रहे बताते कि हवा धनंजय सिंह किसी को बुला के पूछ रहे हैं अब ये गलत काम क्यों कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ पीढ़ियाँ कब कब आ जाएंगी। ओपी राजभर कल कह रहे थे कि सारे टारगेट जो है माफियाओं के अब ब्राह्मणों पे होती हैं। उन्होंने तो कल एक बात और बताई कि आप और मुख्तार अंसारी भी दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं। वो गलत बता रहे हैं। उनको तो चर्चा में बने रहने का उनको शौक रहता है। देखिए आप बेचारी 2-3 दिन शादी हुई, ब्राह्मण है वो जेल में चली गई। आप हो गए, ब्रजेश सिंह हो गए, विनी सिंह हो गए, चुलबुल सिंह हो गए, सोनू सिंह हो गए, मोनू सिंह हो गए, जितने सिंह हैं उन सबको ग्रीन सिग्नल। इस सरकार में मुख्तार अंसारी को सुविधा है। अरे अगर इतने वो नहीं होते तो आज जाके पंजाब में नहीं रह रहे होते ना। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। पूर्वांचल का एक जिला है जौनपुर। इमरती खाई होगी अगर आप पूर्वांचल आए होंगे। जौनपुर की इमरती बड़ी मशहूर है, मगर जौनपुर में कुछ और भी मशहूर है। रात के 12 बज रहे हैं, मैं जौनपुर के एक गांव में हूं। नाम इसका है बनसफा बनसफा। बनसफा गांव में हूँ, रात के 12 बजे आया हूँ बनारस से। और इसलिए आया हूँ कि बनसफा में मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल दी। राजनीति इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव के एक दौर में यही शख्स केंद्र में आया और पूरे देश में इस शख्स की डंका बज गया। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जौनपुर से मेरे साथ हैं सांसद रहे, बहुत चर्चित विधायक रहे धनंजय सिंह। और धनंजय सिंह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई मुकाम ऐसे आए जब धनंजय सिंह ने सत्ता बनाई और सत्ता बिगाड़ी। कई मुख्यमंत्रियों के वो बहुत करीबी रहे और कई मुख्यमंत्रियों के वे निशाने पे रहे। आजकल वो चर्चा में हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के करीबी कहे जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से एक मजबूत प्रत्याशी उतारने की कोशिश की है कि धनंजय सिंह विधानसभा में ना पहुंचे, क्योंकि पिछले उपचुनावों में धनंजय सिंह ने भाजपा को बहुत करारी शिकस्त दी थी। वो लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे थे और भारतीय जनता का पार्टी का प्रत्याशी बहुत नीचे चला गया था। तो क्या है भाजपा के साथ धनंजय का रिश्ता और धनंजय जी के लिए क्या है माहौल, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में धनंजय होने का क्या मायने हैं, ये हम समझते हैं। रात के 12 बज रहे हैं और यहाँ पे आसपास में देख रहा हूँ 12 बजे बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठे हैं। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, रात के 12 बजे इतनी भीड़ उनके घर पे मौजूद है। वो अभी अभी क्षेत्र का दौरा करके आए हैं, मेरे साथ हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव पे, हमारे इस बड़ा अच्छा सा गाँव है और मैं बड़ा हैरान हूँ, इतने सारे लोग रात के 12 बजे आपका दिया कर रहे हैं। मैं प्रचार करके लेट लौटा। सब लोग जिम्मेदार साथी हैं हमारे, और सब लोग अपने अपने गांव से अपने अपने बूथों की तैयारियों के साथ आए हुए थे। उसमें एक समीक्षा बैठक होती। अब सब लोग उसके बाद जाते, तब तक आप यहाँ पर आ गए। हम लोगों की चर्चा चली रही थी, तब तक आप यहाँ पर आ गए। धनंजय जी, सचिन तेंदुलकर भी इतना हिट नहीं हुआ जितना आपके क्रिकेट टीम की चर्चा हो रही है, आपके क्रिकेट हिट लेंगे। ये तो राजनीतिक मुद्दा बनाना था समाजवादी पार्टी को। हमें लगता है समाजवादी पार्टी के पास और मुद्दे नहीं हैं, तो इसलिए इसी को मुद्दा बना के चुनाव लड़ना चाह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने समाजवादी पार्टी से कहो जरा हीरो बना दो, क्योंकि अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद पूरे देश में सिर्फ आप ही का आपका नाम चल रहा है। नहीं, हमारी कोई ऐसी डील नहीं है उनके साथ। अब वो बोले, हो सकता है उनको लगा कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा, जबकि कोई ऐसा विषय नहीं था जिस विषय पर उन्होंने ट्वीट किया। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उनको वैधानिक जानकारी है, और अननेसेसरी का मुझे इनामिया तमाम चीज़ें बता के उन्होंने इस तरीके का हो गया। उससे लेके जौनपुर के लोग आहत भी हैं, और मैं आपको बताऊं, उसका परिणाम समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ेगा जौनपुर में। किस तरह से? समाजवादी पार्टी हारेगी चुनाव। यहाँ से जिले में हो सकता है एक भी सीट न जीते, ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्यों, आपके ऊपर कमेंट कर देंगे तो पूरा जौनपुर हरा देंगे आप? हम नहीं हरा देंगे, लोग हरा देंगे। जौनपुर में हमारे भी चाहने वाले हैं। कोई ऐसी विधानसभा नहीं जहां हम लोग 10-15 हज़ार 20 हज़ार वोट प्रभावित न करते हों।
जो हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग यहाँ पिछले 20 सालों की राजनीति में हमारे लगभग 10, 12, 15 ब्लॉक प्रमुख हमेशा रहे हैं और काउंसिल हमारे पास है, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे पास रहे। तो इतनी राजनीति तो हम लोगों की रही है, मैं विधायक रहा, सांसद रहा, तो इतनी राजनीति तो हमारी है ही है इस ज़िले में कि अगर आप हमको इस तरीके से टारगेट करेंगे, अननेसेसरी पर्सनलाइज होने की, राजनीति में पर्सनलाइज होना ही नहीं चाहिए और वो पर्सनलाइज होकर किए तो लोग उससे आहत हैं। और मैं देख रहा हूँ हमारी विधानसभा में पूरे ज़िले के, मैं तो प्रचार करते दौरान देख रहा हूँ अचानक ऐसी ऐसी जगहों से लोग जौनपुर से आके हमारे क्षेत्र में लगे हुए हैं। मैं उनसे पूछता अपनी विधानसभा छोड़ के यहाँ क्यों हो, कह नहीं बस किसी भी तरीके से आपको चुनाव जितवाना, जवाब देना समाजवादी पार्टी के लोगों को। एक पिक्चर आई थी मिर्ज़ापुर, उसमें तो हम जौनपुर पे कब्जा करने जा रहे हैं, उसी स्टाइल में की बात कर रहे हैं आप, पूरे जौनपुर पे कब्जा कर लेंगे? नहीं, हम लोग जौनपुर के लोगों की सेवा करते हैं, हम लोग जनसेवक के रूप में जाने जाते हैं, तभी आपको रात को 12 बजे यहाँ 100-200 लोग बैठे दिख रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनसेवा की है यहाँ पर। पूरा प्रदेश और पूरा देश आपको बाहुबली, डॉन, तरह तरह के नाम देता है, आप जनसेवक कह रहे हैं? नहीं, देश और पूरा वो नहीं देता है। तमाम टीवी चैनल आप देखें ना। हाँ, बस आप टीवी चैनल, आप सही आपने कहा कि टीवी चैनल और मीडिया के साथ ही हमारे जो भी नाम आप नवाज दें, बाहुबली कहें, डॉन कहें, माफिया कहें, जो भी कह दें आप किसी को, वो सब आप लोगों के शब्द हैं भाई। इसके लिए आपको कुछ कहा भी नहीं सकता, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, इसलिए आपके भी ऊपर हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। सुना है योगी आदित्यनाथ की आत्मा है आप? ये तो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं, हम लोग पीठ से हम लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, हम लोग हमेशा दर्शन करने वहाँ जाते आते रहते हैं और जब बड़े बाबा थे वैद्यनाथ जी, तब से हम मंदिर आते जाते हैं, ऐसा नहीं। और हाँ, मुख्यमंत्री जी हमारे साथ लोकसभा में भी रहे, अखिलेश जी भी हमारे साथ लोकसभा में रहे, उसकी चर्चा आप नहीं करते हैं। उन्होंने तो क्रिकेट का आपको हिट कर तो दिया, क्रिकेट वाला शो करके आपका? नहीं, हम जब 2002 में हम लोगों ने जब बीजेपी और बीएसपी की सरकार ने समर्थन वापस लिया था, तब वो जेल भी मिलने आए थे मुझसे, ऐसा नहीं। अखिलेश यादव? हाँ बिल्कुल, झांसी जेल मिलने आए थे, वो आए कब थे। प्यार था आपका? मुलायम सिंह जी भी आए थे मिलने के लिए, शिवपाल जी भी आए थे, जनेश्वर मिश्र जी भी आए थे, ऐसा नहीं था। जेल के अंदर? हाँ, जेल के अंदर मिलने आए थे, करीब एक घंटे हमारे साथ रहे, समय बिताए थे। अब क्या हो गया? अब उनसे पूछिए, मेरे मुझसे तो अब कुछ आपने एक लाइन खींची ना, आप ठाकुर एक तरफ हो गए, योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हो गए आप। हमने जात की कभी राजनीति नहीं की है, छत्री हूँ, छत्री होने पे गर्व है, कोई इसी वो बात सेम डायलॉग योगी आदित्यनाथ का? नहीं। हमने तो सुना नहीं उस स्टेटमेंट को, लेकिन मैं बता रहा हूँ। और हमने कभी जात की राजनीति नहीं की है। देखिए, पॉलिटिक्स में, राजनीति, लोकतंत्र में आप किसी एक जात से कुछ नहीं कर सकते हैं और दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि यहाँ जात की राजनीति प्रभावी हो गई है, जातीय आधार पर दलों का गठन हो गया है। लोकतंत्र में सभी को लेके जब चलेंगे हम, तो ही बेहतर एक समाज बना सकते हैं और सभी के लिए काम कर सकते हैं। होता क्या, जब क्षेत्रीय दलों में इस तरीके के एक जात का प्रभाव होता है, जब वो सत्ता में आते हैं, उनके लोग हर जगह, थाना, पुलिस, तहसील, हर जगह बैठे नज़र आते हैं और अन्य लोगों का शोषण करते हैं, उनके ऊपर गुंडागर्दी करते हैं। उसमें जौनपुर में खास तौर से समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही है, यहाँ की आम जनमानस बहुत प्रताड़ित और पीड़ित रहा है। हम लोग उन्हीं की आवाज़ बन के उनके खिलाफ खड़े हुए और उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए जो भी बन पड़ता, हम लोगों से सड़क से लेकर सदन तक उनकी आवाज़ उठाते हैं, जहाँ भी जाते प्रशासनिक अफसरों से कह के उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, तब हम लोगों के साथ लोग यहाँ खड़े हैं। और अगर लोग कहते हैं अगर योगी आदित्यनाथ इतना प्यार नहीं करते होते आपको, तो आपके ऊपर इनाम घोषित था, तब भी आपने अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा लिया, आराम से आप डांस कर रहे थे, पार्टियों में जा रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो अगर मुख्यमंत्री की इतनी कृपा नहीं होती तो ऐसा कैसे कर पाते आप? नहीं संजय जी, मैं आपको बताऊं कि जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ी मेरी पत्नी, उस समय मेरे ऊपर कोई रिवार्ड नहीं था। हाँ, एक मामले में मेरे अननेसेसरी का मेरे नाम उसमें घसीटा गया और मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रशासन के कुछ, पुलिस के कुछ अफसर कहीं से मिसगाइड हुए और उन लोगों ने आनन फानन 4 मार्च को मेरे ऊपर रिवार्ड घोषित कर दिया। एक डीसीपी के लेवल से ही हो गया और 5 मार्च को मैं सरेंडर कर गया कोर्ट में। हमें पता भी नहीं क्यों रिवार्ड किया गया है। सरेंडर करने के बाद मैं कोर्ट में अपीयर हुआ। अपीयर होके मैंने एप्लीकेशन लगाई कि मुझे किस केस में रिवार्ड किया गया, मुझे कस्टडी में लिया जाए अगर कोई वो है। नहीं लिया गया। फिर मैंने दोबारा 2 एप्लीकेशन लगाई, तब भी मुझे 1 महीने पुलिस के, क्योंकि मुझे फ्रेम किया गया था और कोई प्रूफ नहीं था पुलिस के पास। अननेसेसरी का मुझे
केवल मुझे हैरेसमेंट किया गया, मेरी बदनामी कराई गई। क्यों ऐसा पुलिस क्यों उकसाएगी जबकि आप सीएम के करीबी थे, सब जानते हैं। ऐसा है, अगर हम ऐसा ही रहता, इसी जौनपुर की पुलिस ने मुझे रात को 10:30 बजे एफआईआर की है, 1 बजे मुझे अरेस्ट कर लिया है, जबकि 72 दिन हमारे लोगों ने लगातार लॉकडाउन में हमारे ज़िले के लोग, गरीब आदमियों को अनाज बांटा, उनके लिए काम कर रहे थे। उस समय न समाजवादी पार्टी दिख रही थी, न भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखे थे। यहाँ जौनपुर में काम करते। उसके बाद हम लोग एक नमामि गंगे योजना थी, यहाँ के एक मंत्री हुआ करते थे जो उस गिरीश यादव। हाँ विभाग के, और उसमें करप्शन का इशू था, हमने रेस किया उस इशू को, इसलिए उसको डांटा मैंने बुला के, उस आधार में उन्होंने मुकदमा कायम कर आपने मंत्रियों को बुला के डांटा? नहीं, मैंने उसको बुला के डांटा जिसको, जो कॉन्ट्रैक्टर जो प्रोजेक्ट था गलत काम कर रहा था। लोगों ने शिकायत की। देखिए, जब हम नेता हैं, हम पब्लिक डीलिंग में हैं, तो लोग आके शिकायत करेंगे, नहीं सर ये भैया ये काम गलत हो रहा है, सांसद ये काम गलत हो रहा है। स्वाभाविक हम बुला के पूछे, हमने क्या बात है भाई, तुम लोग गलत काम क्यों कर रहे हो? इतने पूछ रहे हो तो आदमी की हवा, धनंजय सिंह किसी को बुला के पूछ रहे हैं अब ये गलत काम क्यों कर रहे हैं, तो उसकी सात सात पीढ़ियां कब कब आ जाएंगी। नहीं, धनंजय सिंह नहीं पूछ रहा हूँ, एक पूर्व सांसद जनप्रतिनिधि पूछ रहा था उससे, और पूछने का मेरा एकदम उत्तरदायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य भी लेकिन है। देखिए, सांसद और एक सामान्य जनप्रतिनिधि और धनंजय सिंह में अंतर है। नहीं, आप कह रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने जनप्रतिनिधि होने की हैसियत से उससे बात कर रहा था, और वो सब जाके उसको प्लानिंग करके रात को 10:30 बजे एफआईआर, 6 बजे की घटना थी, रात 10:30 बजे एफआईआर करा देते हैं ज़बरदस्ती उससे, कि हम जो है उसके साथ क्या धमकी दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मुकदमा मेरे ऊपर कायम कर दिया इन लोगों ने, अपहरण का कायम कर दिया मुकदमा, और उसके बाद रात को 1 बजे अरेस्टिंग हो जाती मेरी। तो यही सरकार थी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे। कुछ तो चीज़ दोस्ती बदली तो उसके नहीं थी। दोस्ती उसके बाद शुरू हुई? नहीं, नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। संबंध, रिश्ते एक अपनी जगह हैं। लेकिन जब इस तरीके की घटना यहाँ पे लोकल स्तर पे इतना प्रभावशाली लोग हो गए थे ज़िले में, इस तरीके से मेरे साथ कार्रवाई की गई। हम लोग तो इसमें उसमें, जबकि जिसने मेरे ऊपर एफआईआर किया, उसने अगले दिन ही एफिडेविट दिया, कोर्ट में जाके बयान भी दिया, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के एफआईआर कराई गई थी मेरे ऊपर। आप सोच सकते हैं। और उस मामले को हम लोग यहीं नहीं छोड़ दिए, करप्शन के इशू को, आप ये भी जानते रहिए, क्योंकि कोई आधी अधूरी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। हमने उस मामले को उठाया, आज वो विधान परिषद की समिति में वो मामला है, और उसमें जांच हो रही है, कमेटी जांच कर रही है, और उसमें जांच की जो जितना मुझे जानकारी है, जो प्रथम दृष्टया जो फाइंडिंग आई है, उसमें यहाँ पे करप्शन का मामला पाया गया है। ओपी राजभर कल कह रहे थे कि सारे टारगेट जो है माफियाओं के अब ब्राह्मणों पे होती हैं। धनंजय सिंह जब पकड़े जाते हैं तो सीओ की गाड़ी में जाते हैं, और विजय मिश्रा पकड़े जाते हैं तो पुलिस के वज्रवाहन में जाते हैं। ब्राह्मणों पे इतना अत्याचार क्यों? ओम प्रकाश राजभर जी कुछ भी कह सकते हैं। दोस्त हैं आपके, वो बता रहे थे वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो वो तो अपने आप को बहुत करीबी बताया करते थे भारतीय जनता पार्टी के। तो वो आज भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरी हो गई अचानक, इतनी आलोचना कर, सरकार जिसके साथ चलाए हैं, बनाए हैं, ये तो वही हाल हो गया है। आपके दोस्त हैं या नहीं है? हैं? आपके दोस्त हैं या नहीं है? नहीं, दोस्त मेरे नहीं हैं, हाँ हमारे परिचित हैं। मुलाकातें वो तो बड़े दावा कर रहे थे, वो जेल में भी मिलने आए थे आपसे। नहीं, कभी नहीं, गलत बोल रहे हैं वो। उन्होंने तो कल एक बात और बताई कि आप और मुख्तार अंसारी भी दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं। वो गलत बता रहे हैं। उनको तो चर्चा में बने रहने का उनको शौक रहता है, अनाप शनाप बयान दे के चर्चा में बने रहते हैं। वो बोले पक्का पक्का, उन्होंने दावा किया, बोले दस्तावेज दे दूंगा कि मुख्तार अंसारी धनंजय पक्के दोस्त हैं। जिस दिन दे देंगे बताइएगा। दोस्ती नहीं है मुख्तार साहब? किसी भी प्रकार की कोई संबंध नहीं हमारे। अच्छा, ये बुलडोजर वाली जो बात चली है वो केवल आप ही को लेकर चली है। कह रहे बुलडोजर जो है बाबा का ठाकुर भावरियों पे नहीं चलता, आपका नाम सबसे पहले लेते हैं लोग। देखिए, आप वो ब्रजेश थे। देखिए, जो लोग भी सरकारी ज़मीन कब्जा करेंगे, बुलडोजर स्वाभाविक है, चलना चाहिए। और इस सरकार ने अच्छा काम किया, पूरे प्रदेश में लाखों एकड़ ज़मीन खाली कराई है। आप पता करके देखिएगा संजय जी। कोई ठाकुरों के नाम है उसमें? है? ठाकुर माफियाओं के नाम है? सारे ब्राह्मणों के नाम है एक तरह से, जितने नहीं, ब्राह्मण नहीं, आप देखेंगे। आप देखिए। खुशी दुबे देखिए आप, बेचारी 2-3 दिन शादी हुई, ब्राह्मण है, वो जेल में चली गई। आप हो गए, ब्रजेश सिंह हो गए, विनीत सिंह हो गए, चुलबुल सिंह हो गए, सोनू सिंह हो गए, मोनू सिंह हो गए, जितने सिंह हैं उन सबको ग्रीन सिग्नल। अभी सोनू करीब 6-8 महीने जेल रह के आए, आपको पता है? ब्रजेश सिंह अभी जेल में ही है, पता है? जेल में खाना उनको घर से जाता है, हैं? खाना घर से बन के जाता है। हो सकता है उनको न्यायपालिका से परमिशन करा रखे हो, आप ये भी पता कर आप लीजिए। लोगों का नेटवर्क बहुत तेज है, न्यायपालिका, सरकार, मीडिया। आप ये सवाल कभी मुख्तार अंसारी की किस तरीके की सुविधा रहती है, आप ये कभी नहीं कहते हैं। व्हील चेयर पे बैठ के आता है, कहाँ आप लोगों ने मुख्तार अंसारी को फ्लैग छोड़ा ये है? सब तो नाटक है।
इस सरकार में मुख्तार अंसारी को सुविधा है? अरे अगर इतने वो नहीं होते तो यहाँ से जाके पंजाब में नहीं रह रहे होते ना। इस समय सुविधा है उनको, मुख्तार अंसारी को जेल में? मुझे नहीं मालूम, मैं उनका वो तो नहीं, इतनी जानकारी में नहीं रखा, हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं ना, हमको इतनी रुचि है इस मामलों में। मल्हनी विधानसभा में आपने एक कीर्तिमान और रच दिया कि बिहार में अच्छी खासी बीजेपी अलायंस के संग चल रही थी, आप जेडीयू से टिकट ले आए और जेडीयू से लड़के आपने यहाँ पे बीजेपी में और जेडीयू में भी एक दरार डलवा दी। कतई नहीं, ऐसा नहीं होता। जेडीयू भारत सरकार में भी हिस्सा है, बिहार में भी हिस्सा है। उसके बाद जेडीयू अरुणाचल में भी लड़ी थी, बीजेपी जेडीयू के 7 विधायक वहाँ जीते थे। जेडीयू मणिपुर में भी लड़ी, अलग बीजेपी से लड़ी। यूपी यहाँ भी यूपी में बीजेपी से अलग लड़ रही है, समझौते नहीं अलग लड़ रहे हैं हम लोग। बीजेपी में लोग ये मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि ये सहयोगी दल को चली जाए, आप उससे लड़ लें, वरना बीजेपी कमजोर प्रत्याशी खड़ा करे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दूसरे धड़े ने एक मजबूत प्रत्याशी खड़ा कर दिया आपके खिलाफ ठाकुर वोटों के बंटवारे के लिए। क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की? संजय जी, ये आपकी बनाई हुई कहानी है, समझ रहे हैं? इसमें कहीं कोई वो नहीं है। मतलब बीजेपी ना मजबूत प्रत्याशी नहीं खड़ा किए यहाँ पे? नहीं, मजबूत प्रत्याशी तो जनता के में जाइएगा तो कौन मजबूत है कौन कमजोर है। ठाकुर वोट किधर आपको मिलेंगे, बीजेपी को ज़्यादा मिलेंगे? मुझे सभी हर वर्ग के वोट मिल रहे हैं। मुझे ठाकुर ज़्यादा किसको मिलेगा? मुझे हर वर्ग के वोट मिल रहे हैं। हर बार तो मिल रहे हैं, लेकिन ठाकुर सुन किसको लीजिए, ज़्यादा? अब सुनना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है उसको छोड़ के यादव। बाकी हाँ यादव, उसमें भी हमको कम से कम 15% वोट मिल रहा है। उसको छोड़ के बाकी सभी बिरादरियों का 80% वोट मिल रहा है यहाँ पर। आप घूमिए और देखिए, फिर बताइएगा मुझे। अच्छा, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे एससी हो हमारे, चाहे ओबीसी हो। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली दरबार ये नहीं चाहता था कि अगर कुछ सीटें कम पड़ जाएं तो आप योगी आदित्यनाथ की लॉबिंग करें जाके, इसलिए आपको जीतने में परेशानी पैदा करो, आप आगे जाके योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ना खड़े हो जाएंगे। अरे हम इतने बड़े फिगर नहीं है कि आपने सरकारें गिराई हैं, ऐसा नहीं, आप हैं फिगर। सरकार गिराने में भूमिका रही, आप कितने लगा रहे हैं। हम लोग मीडिया के लोग इतना तो पता रहता ही है कि नहीं, मायावती हम को पसीना छुड़ाए थे आपने, नहीं, और आपके चक्कर में राजा भैया और बेचारे, उनकी कोटी वोटी सब जेल पुलिस चली गई। खेल आपने खेला और फंस गए राजा भैया। नहीं, हम लोग देखिए, आपका चेहरा इतना मासूम सा है ना धनंजय भाई, नहीं, हम कोई आपके चेहरे को देख के समझता नहीं है इसके पीछे कितनी गहराई है। नहीं, हम सरकार नहीं गिराए थे। देखिए उस समय एक वक्तव्य आ गया था, हम लोग निर्दलीय चुनाव जीत के गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य आया कि हमारे यहाँ निर्दलियों की नहीं चलती है, हम निर्दलियों को मंत्री नहीं बनाएंगे, निर्दलियों को। तो उसमें हम लोगों को, हमें तो देखिए, मैं व्यक्तिगत, हम लोग छात्र राजनीति से आए थे, मुझे लगा कि निर्दलीय विधायक हम लोग जीत के गया कि निर्दलीय लोकतंत्र में निर्दलियों कोई अहमियत ही नहीं है। इसी बात को लेकर विरोध प्रारंभ हुआ। तो कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं, तो वैचारिक विरोध था, कोई भी हो। आपका वैचारिक विरोध, उनका काम लगा दिया आपने, सरकारी गिरा दी। सरकार नहीं गिरा, उन्होंने रिजाइन दिया था। हाँ, तो आपने हालात ऐसे पैदा कर दिए थे। नहीं, हमने हालात नहीं पैदा कर दिए, ताज कॉरिडोर ने हालात ऐसे पैदा किए थे, अगर आपको ख्याल हो तो। हम लोग तो जेल काट रहे थे 1 साल से, हम लोग को लग ही नहीं रहा था कि, लग रहा था कि जैसे इमरजेंसी में था, कब छूटेंगे कोई भरोसा नहीं है। हम लोग तो उस हालात में थे। राजा पोटा झेल रहे थे, उनके पिताजी के ऊपर पोटा लग गया था, हमारे ऊपर रासुका लगा दिया गया था जौनपुर से, लखनऊ से, गैंगस्टर लखनऊ से लगाया गया, गैंगस्टर यहाँ से लगाया गया, 12-13 मुकदमे लगा दिए गए थे मुझे। तो मैं, यही सब है मुकदमों की फहरिस्त में। हम लोगों को माफिया बना दीजिए, डॉन बना दीजिए, जो भी कहिए। अच्छा, आपको जब क्या अच्छा लगता है, लोग आपको माफिया कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, तो चलो कॉन्फिडेंस तब ज़्यादा आता है या नेता कहते हैं तब? नहीं, हम लोग को जनसेवक लोग कहें, उसी से लगता है। नहीं, लेकिन जब आप निकलते हैं, आपके आसपास मेरे सारे बंदूकें और पिस्टल और सब दिखती हैं, तो फिर वो जनसेवक वाली की तो इमेज थोड़ी गड़बड़ा जाती है ना फिर। ऐसा आप मुझे सुरक्षा दिला दीजिए तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, शौक़ नहीं मुझे। मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था संजय जी, जब आप इतना जानते हैं। जब पहली बार मैं विधायक हुआ 2002 में, 6 महीने हुए थे मेरे ऊपर, 4 अक्टूबर 2002 में मेरे ऊपर बनारस में जानलेवा हमला हुआ। मुझे गोलियां भी लगी, मेरे साथी को गंभीर चोटें आई। उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि हम घूमते तो रहें। 2002 की बात है, अब तो आपकी तरफ कोई सोचे तो उस पर वैसे ही हमला हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सोचने वाले लगातार सोचते रहते हैं मेरे अगेंस्ट में। जान को अभी भी खतरा है आपकी? जब विरोधी लगातार लगे रहते हैं हमारे पीछे। चुनाव जीत के कुछ सीटें कम पड़ी तो किसकी तरफ जाएंगे, अखिलेश यादव की तरफ या योगी आदित्यनाथ की तरफ? कोई सीटें कम नहीं पड़ने वाली। 250 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही बीजेपी। मतलब बीजेपी के खिलाफ भी लड़ने अभी भी दिल इलू इलू प्यार ठाकुर साहब योगी जी के लिए? नहीं,
आप लोगों क्षत्रिय लोगों को बिल्कुल आत्मा बधी है बीजेपी में, लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ आप, तब भी सरकार बीजेपी बना हम रही है। समाजवादी पार्टी के मतलब खिलाफ बीजेपी यहाँ पे नहीं है फिर मैदान में, कहीं कोई मतलब नहीं। बाई इलेक्शन में जमानत नहीं बचा पाई थी, क्या लड़ेगी बीजेपी यहाँ पर? तब तो कमजोर सा प्रत्याशी था, इस बार तो पूर्व सांसद है। अभी 19 में लड़के जब सारे लोग जीत रहे तो 19 में ही हारे थे, 5 विधानसभा हार गए थे, और इसी मल्हनी को 38,000 से हारे थे यही सांसद जी जो टिकट पाए हुए हैं। तो आप जो हैं कह रहे हैं जीत के फिर बीजेपी की सरकार बनेगी दावा कर रहे हैं, और बीजेपी आपके खिलाफ प्रत्याशी उतारी, साबित कर रहा है कि डील तो है कोई योगी आदित्यनाथ से। हम तो सदन में जाएंगे, एक अच्छे विधायक के रूप में अपने क्षेत्रीय मुद्दों को रेस करेंगे जनपद के लिए, और अच्छे कुछ बेहतर कानून बनवाने का प्रयास करेंगे सदन के अंदर। यही मेरा उत्तरदायित्व है, ये मैं करूँगा। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है मंत्री बनेंगे इस बार? हम सदन का हिस्सा रहेंगे। तो ये थे धनंजय सिंह, बात करने में कोई सानी नहीं है और इनकी जिंदादली में भी कोई सानी नहीं है। अच्छी बात यह है कि एक पढ़े लिखे नौजवान है, वैचारिक स्तर पे नो डाउट बहुत बढ़िया बातें करते हैं। आप किसी भी विषय पे, राजनीति की हो, जीवन दर्शन की हो, सामाजिक मुद्दों पे आप लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा रूप भी है। जब आप निकलते हैं गाड़ियों से बाहुबलियों की तरह, 6-7 गाड़ियाँ, मेरे सारे बंदूक राइफल, तो आपको देख के जान निकल जाती होगी। लेकिन राजनेताओं और माफियाओं का ये कॉम्बिनेशन आजकल देश में हिट हो रहा है, सुपर हिट हो रहा है। मैं रात के 12 बजे यही देखने आया, और मैं देख रहा हूँ आसपास की जनता रात के 12 बजे भाजपा को कुछ कड़े संदेश आ रहे हैं। और मजे की बात ये, एक विधानसभा ऐसी है मदनी, जहाँ का प्रत्याशी जेडीयू से लड़ रहा है और कह रहा है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, बीजेपी का विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए नए रंग, नई नई चीज़ें आती हैं, हम दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजनीति की सारी नई चीज़ें आपको मिलेंगी। शुक्रिया।